नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो है नीट परीक्षा जो कि आज 12 तारीख को यानी 12 मई सन 2026 को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा रद्द कर दी गई है। अब इस परीक्षा की दूसरी तारीख आएगी। तो आइए जानते हैं इस परीक्षा में क्या क्या घपलेबाजी हुई है, एसओजी ने क्या एक्शन लिया है। तो हम जानेंगे सारा और समझेंगे कि किस तरह से बच्चों पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। बच्चों को परीक्षा देने वाले बच्चे कड़कती धूप में एग्ज़ाम देते हैं, कैंडिडेट परेशान होते हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी में जाते हैं, साल भर की उनकी मेहनत होती है। जिस बच्चे के 630 नंबर आ रहे थे ओबीसी वाले के, जनरल वाले के 650 आ रहे थे, एससी एसटी वाले के 550 आ रहे थे, उनके घर पे तो लड्डू बट रहे होंगे। आज वो सारे बच्चे मायूस बैठ गए होंगे क्योंकि उनकी एक उम्मीद टूट गई है। जो नीट की परीक्षा देता है और इतने नंबर लाता है उसी को मालूम चलता है। बाकी जो रिश्तेदार जबान चलाते हैं कि इतने नंबर आए, तुम फेल हो गए, उनको नहीं मालूम चलेगा, क्योंकि जो परीक्षा देता है उसी को मालूम चलता है कि कितनी कठिन परीक्षा होती है। ये लाखों विद्यार्थी परीक्षा देते हैं और सिलेक्शन कितनों का होता है, बहुत कम का, क्योंकि रैंकिंग आधार होती है, आरक्षण होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो बहुत ही कठिन परीक्षा है भारत के सरकारी मेडिकल कॉलेज की सीट पाने की होड़ के लिए, क्योंकि सरकारी सीट में नाम मात्र की फीस होती है और प्राइवेट का तो आप हाल जानते हैं कि कितने लाखों रुपए में एमबीबीएस होती है। तो आइए जानते हैं इस परीक्षा के बारे में कि क्या क्या सिस्टम अभी तक हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद में आप सारी चीज़ें समझ जाओगे विस्तार से कि क्या ये परीक्षा है। और मैं लास्ट में और बीच में भी बताऊंगा कि जिन बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए, जो अभी उनके जिनके 250 नंबर आ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। तो पूरा देखना वीडियो को, बहुत काम का वीडियो है, आपका समय व्यर्थ नहीं जाएगा, कुछ सीख के ही जाओगे। तो बात चल रही है अपनी कि नीट यूजी भर्ती परीक्षा 2026 हो गई रद्द। कौन कराता था इस परीक्षा को? राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। पेपर लीक की आशंका के चलते फैसला लिया, सीबीआई जांच करेगी। करीब 23 लाख छात्रों ने दी थी परीक्षा। अब सोच लो 23 लाख तो कई देशों की जनसंख्या नहीं होती है दोस्तों। इस पर सुबह सुबह एक फेसबुक पोस्ट भी आई थी राहुल गांधी की, नेता प्रतिपक्ष। मैं समझ गया था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। तो राहुल गांधी फ्लैग्स नीट यूजी 26 पेपर लीक क्लेम्स, रेजेस अकाउंटेबिलिटी कंसर्न ओवर एग्जाम सिस्टम। बिल्कुल सवाल उठाना चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी के हो। जो चीज़ अच्छी है हम उसको अच्छा बोलेंगे। नीट यूजी 2000 पेपर लीक सस्पिशन डिपेंडेंट एज एसओजी प्रोप्स क्लेम ऑफ 600 मार्क क्वेश्चन एलिग्ड मल्टी स्टेट नेटवर्क लिंक एंड सर्कुलेशन ट्रेल। यानी कि 600 नंबर का जो पेपर होता है उसके दोस्तों क्वेश्चन आउट हो गए। अब कितनी बड़ी चीज़ है कि इतने क्वेश्चन किसी को मिल जाए तो उसको तो कोई भी गवर्नमेंट टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ये है जी न्यूज़ की न्यूज़। नीट यूजी पेपर लीक, नीट पेपर लीक जांच में बड़ा खुलासा। बायोलॉजी केमिस्ट्री के 125 सवाल परीक्षा से पहले हुए वायरल। नीट यूजी परीक्षा को लेकर कथित गैस पेपर मामले में जांच हो रही तेज। राजस्थान एसओजी को ऐसे डिजिटल और तकनीक संकेत मिले हैं जिनसे परीक्षा से पहले बायोलॉजी केमिस्ट्री करीब 150 सवाल के लीक होने की आशंका जताई जा रही है। जल्दी ही एजेंसी अपनी रिपोर्ट एनएटी को सौंप सकती है। ठीक है। नीट यूजी 2026 परीक्षा के 150 सवाल कैसे हुए? और 2 दिन पहले दोस्तों आउट हो गया था, टेलीग्राम पे वायरल हो रहे पेपर। सोचो कितनी बड़ी चीज़ है ये, ऐसे कैसे हो सकता है। तो जानते हैं इसको विस्तार से। एक ये महाशय हैं, ये दो जो काले कपड़े में इनका मुंह ढका हुआ है, मेरे ख्याल से नहीं ढकना चाहिए था। अब आप मेरे को कमेंट में बताओ, आप भारत की न्याय व्यवस्था को जानते हो किस तरह से काम करती है, बहुत ही शानदार तरीके से काम करती है। ये दोनों पकड़े गए हैं, ये दोनों छूट जाएंगे अभी कुछ दिन बाद, इनको एक थप्पड़ भी नहीं पड़ेगा, ये छूट जाएंगे आराम से। जमानत हो जाएगी कि गैस पेपर था, गैस पेपर में 90% क्वेश्चन होते हैं, उनको आई थिंक छूट ही जाते हैं। वो राजस्थान में पहले भी रीट भर्ती परीक्षा की हुई थी कि 90 पेपर को हम लीक नहीं मानेंगे, वो तो हमने गैस बनाया था, 100% थोड़ी है। तो कुछ ना कुछ तिकड़मबाजी करके ये लोग आराम से 1-2 महीने में जब मामला ठंडा होगा इनको जमानत मिल जाएगी, ट्रायल चलता रहेगा। कमा लिया इन्होंने करोड़ों रुपये, इनका सेट है सिस्टम। ठीक है, 5 लाख इधर उधर देंगे कहीं भी और इनका केस लड़ा जाएगा आराम से, ये छूट जाएंगे। मेरे हिसाब से अगर इनको आपको सौंप दिया जाए जो नीट में जिसके 650 नंबर आए, तो आप इनका क्या सज़ा मिलनी चाहिए इनको, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये एक तरह से हत्यारे भी बोल सकते हैं इनको। कई बार क्या होता है ना, नीट के स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं, आम बात है। जिसके नंबर अच्छे आए उसका पेपर अभी ये रद्द हो गया, 1-2 देखना, अभी बहुत डिप्रेशन चले जाएंगे बच्चे। तो उनकी एक तरह से इनडायरेक्टली हत्या ही हुई ना।
तो एक हत्यारे को क्या सज़ा मिलनी चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये देखो कहाँ के थे ये भाई साहब, नीट एग्ज़ाम रद्द, बिहार में 60 लाख में हुई थी डील, सोल्वर बैठाने की थी तैयारी, MBBS स्टूडेंट मास्टरमाइंड, जानिए पूरी कहानी। कहानी में समझा देता हूँ कि 60 लाख में एक पेपर बिक रहा है, तो सोचो अगर इसने 10 पेपर भी बेच देंगे 6 करोड़, 6 करोड़ बैंक में भी डाल देगा, 5 करोड़ और 1 करोड़, कुछ समझ रहे हो क्या करेगा। तो सेट है इसका मामला, तो इसको कुछ नहीं होगा, लेकिन होना चाहिए। मुझे भरोसा है अपनी न्याय व्यवस्था पे कि इसको कठोर से कठोर कारावास वगैरह मिलेंगे। तो ये है, ये तो हुई इसकी बात। अब आते हैं आगे। और सोचो एक गलत स्टूडेंट भी अगर मेडिकल क्षेत्र में पहुंच गया और जैसे तैसे उसने डिग्री कर ली, सोचो पेशेंट के साथ क्या हाल करेगा। दाहिने पैर का ऑपरेशन करना है और बाहिने पैर का ऑपरेशन करेगा। आपने कई बार मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ये चीज़ें सुनी होगी। अब आते हैं नेशनल, थोड़ा सा मैं न्यूज़ बता दूं, ये न्यूज़ में विस्तार में बता रहा हूं आपको और समझा के बता रहा हूं कि इसमें समझो आप चीज़ें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने 3 मई को हुई 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। ये फैसला पेपर लीक होने की आशंका के चलते लिया गया है। यहाँ पर मैं आशंका शब्द यूज नहीं करूँगा, कोई शंका है ही नहीं, वास्तव में लीक हुआ है। कौन सा पेपर लीक नहीं होता, वो तो जब पकड़े जाओ तब चोर कहलाते हो। और जिसके पास पहुंचना होता है बड़े बड़े लोगों के पास, उसके पास हर पेपर पहुंचता है, कोई इससे नज़रअंदाज नहीं कर सकता इस बात को। परीक्षा की नई डेट्स जल्द जारी की जाएंगी। अब देखते हैं कि कब होगी। NTA ने कहा है कि केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद परीक्षा रद्द की गई है। ये नहीं होती, इसकी लिपापोती हो जाती, लेकिन इसमें विपक्ष जब कूद गया और ज़्यादा ही मामला खुल गया तो इनको करनी पड़ी। मामले की जाँच केंद्रीय जाँच ब्यूरो CBI करेगा, यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। NTA ने जानकारी दी है कि स्टूडेंट को दोबारा परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। क्यों करेंगे, हमारी गलती थोड़ी है वो कि पेपर लीक हुआ है, आपकी गलती है, क्यों करेंगे। पिछले एग्ज़ाम सेंटर में भी कोई बदलाव नहीं होगा, नहीं होना चाहिए, हमारी गलती नहीं है। बार बार थोड़ी ना किराया भाड़ा लगा के रोते फिरेंगे इधर उधर। पेपर अभी क्या चल रहा है, अभी 12 मई की वीडियो बना रहा हूँ मैं, 1 महीने बाद ही पेपर होता है, तो जून आ जाएगा, 15 जून की गर्मी जानते हो ना। और जो राजस्थान में तो बढ़िया जानता हूँ। री एग्ज़ाम के लिए नए एडमिट कार्ड भी जारी की जाएंगे, करने ही पड़ेंगे। इसके अलावा परीक्षा में शामिल हुए छात्रों की फीस भी वापस की जाएगी। तो कौन सा एहसान कर रहे हो, फीस वापस कर दोगे तो 600-700 रुपये, 1000-1500 रुपये हैं। जिस बच्चे के 600-650 नंबर आए, जिसके सिलेक्शन की उम्मीद थी, जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ा है, चलो जो बेईमानी से पास किया उसका तो हटा दो साइड में, पर जो ईमानदारी से पढ़ा है उस पर क्या गुजर रही होगी, ये वो बच्चा ही जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। आप नहीं जान सकते और मैं नहीं जान सकता और उसके माता पिता नहीं जान सकते। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में कि 8 मई को शुरू हुई थी जांच, ठीक है। NTA ने बताया कि 8 मई 2026 को इस मामले से जुड़ी कुछ जांचों को केंद्रीय एजेंसियों को सौंप दिया गया था ताकि परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अब जांच एजेंसियों से मिली जानकारी और सरकार की मंजूरी के बाद NTA ने फैसला लिया है कि 3 मई 2026 को हुई NT-UG परीक्षा रद्द किया गया है और इसे दोबारा किया जाएगा। कराना ही पड़ेगा क्योंकि पेपर घूम रहा था मार्केट में, ठीक है। जब सोचो कि एक आम आदमी बिहार में बैठा हुआ 60 लाख में पेपर खरीद सकता है, और जो रसूखदार आदमी हो, जिसका दबदबा हो क्षेत्र में और पैसे वाली पार्टी हो और थोड़ी बहुत जान पहचान हो इधर उधर, वो तो फिर क्या ही करता होगा, वो तो मेरे ख्याल से हर पेपर खरीदता होगा। जांच एजेंसियों से मिले निष्कर्षों के आधार पर यह तय किया गया कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए परीक्षा दोबारा की जाएगी। बिल्कुल करानी चाहिए, और क्या भी कह सकते हैं अपन। अब आ जाते हैं, और बड़ी शर्मनाक बात है, मैं राजस्थान का हूँ और मेरे राजस्थान से ही ये सबूत मिले हैं। तो राजस्थान से में मिले थे, हाथ से मिले, लिखे, मतलब गैस पेपर, यहाँ पे लिखा होना चाहिए था, लिखे गैस पेपर, हस्तलिखित, ठीक है। 3 मई को देश भर में नीट UG की परीक्षा हुई थी। आशंका की परीक्षा का पर्चा पहले लीक हो गया था। राजस्थान में कई स्टूडेंट के पास पेपर लिखा हुआ था, गैस पेपर मिला था, जिसके सवाल असल परीक्षा से मैच हो रहे थे। और ये देखो, इसमें क्या होता है ना कि पेपर लीक होता है ना, आजकल सोशल मीडिया आ चुका है, टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे एक क्लिक करेंगे आप, सारे भारत में, सारे वर्ल्ड में ना वो चीज़ें पहुंच जाती है। अब वो ज़माने गए कि सोल्वर के पास जा रहे, क्या वो सट्ट टेलीग्राम पे भेजता है। तो बहुत, मतलब समझ रहे हो कि खतरनाक सिस्टम है। 10 मई को राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी SOG ने इंटेल इनपुट की कार्रवाई करते हुए देहरादून, सीकर, देहरादून पड़ता है अपना उत्तराखंड में, सीकर और झुंझुनू ये पड़ते हैं अपने राजस्थान के सिक्योरिटी इलाके में।
से 15 संदिग्धों को हिरासत में लिया था। सबसे पहले तो राजस्थान के एसओजी को धन्यवाद देना चाहिए बच्चों को कि उन्होंने कम से कम इसको पारदर्शिता बनाए, पकड़े लोग, वरना वो चाहते तो कर सकते थे कुछ भी, लेकिन उन्होंने बंदों को पकड़ा है और आपके सामने पकड़ के लाए ताकि आपको सारी पारदर्शिता मिले। तो धन्यवाद देना चाहिए इनको, क्योंकि ये एक्टिव रहे और सारा चीज़ पकड़ा इन्होंने। 15 संदिग्ध पकड़ना कम नहीं होता है। 720 में से 600 नंबर के सवाल कॉमन। अब देख लो 720 में 600 नंबर आ रहे हैं, आराम से सिलेक्शन की कगार पे वो, ठीक है। जांच में सामने आया कि परीक्षा के 720 में से 600 नंबर के सवाल 2 दिन पहले ही सीकर, जो कि राजस्थान का इलाका है, में छात्रों के पास पहुंच गए थे। ये गेस्ट पेपर केरल के एक कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे स्टूडेंट ने 1 मई को सीकर में अपने ही एक दोस्त को भेजा था। अब सोचो कहाँ सीकर कहाँ केरल, हज़ारों किलोमीटर की दूरी, मात्र टेलीग्राम की तरफ से या व्हाट्सएप पे ये पेपर वहाँ पहुँच गया उसके पास सीकर में, ठीक है। ये था। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं अभी। और क्या क्या है इसमें अपडेट है कि हाथ से लिखे गए क्वेश्चन पेपर छात्रों को मिले। एसओजी अभी मामले की जांच कर रही है। एजेंसी मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए कड़ी से कड़ी जोड़ रही है, तभी संदिग्धों की सोशल मीडिया चैट और कॉल लॉग्स खंगाले जा रहे हैं। दरअसल ये एक गेस्ट पेपर की तरह लोगों को पहुंचाया था और एसओजी भी जांच करे कि इसे पेपर लीक माना जाए या नहीं माना जाए। पेपर लीक ही है और क्या हो सकता है। मैंने कहा था ना वो 90% वाला कि 90% को लीक नहीं मानते, तो वो वाली चीज़, परीक्षा दोबारा करा देंगे लेकिन लीक नहीं मानेंगे वो वगैरह वगैरह। तो यार कॉमन सेंस की बात है। 600 नंबर का पेपर तुम्हारे सामने, ऐसा कौन से बाबा है जो इतना गेस लगा सकते हैं, या ऐसे कौन से विद्वान है कि यही क्वेश्चन आएंगे। हो ही नहीं सकता ना, वो तो लीक ही हुआ है तभी तो आए हैं। स्टूडेंट तक जो क्वेश्चन बैंक पहुंचा है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज़्यादा सवाल है। ये सभी हाथ से लिखे गए हैं। ये जानबूझ के हाथ से लिखे गए राइटिंग से कि देखो हमने तो गेस्ट पेपर बनाया है। हैंड राइटिंग भी एक सी है। इनमें से 150 सवाल नीट यूजी 2026 में आए। एक्सपर्ट के अनुसार किसी विशेष गेस्ट पेपर से परीक्षा में कुछ सवाल हूबहू आने की संभावना रहती है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में प्रश्न आने की संभावना आमतौर पर नहीं होती। मैंने कहा था ना कि 90% वाला नहीं मानते कि गेस्ट पेपर है। अब आप एक कॉमन सेंस लगाओ। एक कक्षा नर्सरी में भी पढ़ रहा होगा ना बच्चा, प्ले ग्रुप में भी, किंडरगार्टन में, उससे भी पूछ लोगे ना, भी तुतला के बोल देगा कि पेपर लीक था। अब सोचो ये अभी भी उसमें सोच रहे हैं कि इसको लीक माना जाए नहीं माना जाए। ये एक्सपर्ट हैं कौन? ये जो भी एक्सपर्ट है ना, ये अभी भी सोच रहा है कि इसको लीक माना जाए। अरे 1-2 प्रश्न मिल सकते हैं यार, 150 मतलब समझ रहे हो 600 नंबर का पेपर मिल गया। ऐसा तो कोई बाबा वगैरह भी नहीं बता सकता, अंतर्यामी भी। तो कॉमन सेंस की बात है, अपने आप को बचाने के लिए लोग करते हैं ऐसा। एक्सपर्ट्स जो भी है सो कॉल्ड, मतलब कुछ नहीं, बच्चों के भविष्य के साथ खेला जाता है। आप और हम और जो गरीब आदमी हैं, जो बेचारा मेहनत करता है वो रह जाता है, और जो रसूखदार आदमी होता है जो पेपर खरीद लेता है वो मज़े करता है। आपको और हमको अगर भारत में रहना है तो इस सिस्टम से गुजरना होगा। मैंने भी अडॉप्ट कर लिया और आप भी अडॉप्ट कर ले। पेपर हर साल लीक होंगे, चाहे कोई सी प्रतियोगी परीक्षा देते रहो, चाहे कोई सी भी सरकार आए या कोई भी टेस्टिंग एजेंसी करे। 1-2 कलाकार आदमी होते ही उसमें जो पेपर को इधर उधर कर देते हैं। आप और हमें क्या करना है, यदि सिलेक्शन लेना है किसी भर्ती परीक्षा में, तो चुपचाप इतनी मेहनत करो कि आपके पासिंग मार्क्स जितने क्वेश्चन में जाते हैं, कट ऑफ में जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षा या नीट परीक्षा या कोई भी व्हाटएवर, IIT JEE मेंस कुछ भी, उसमें इतने नंबर ले आओ कि लीक भी हो गया ना तो ठीक है यार, मेरे तो आएंगे, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इतने नंबर लाने पड़ेंगे। आप एक्सक्यूज़ देना बंद कर दो कि देखो लीक हो गया, मेरे 450 नंबर आए थे, तो छोड़ो, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी। तुम फालतू में अपने मन को सांत्वना दोगे। इससे बढ़िया है कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाओ। सिस्टम ऐसा ही है, ऐसा ही चलता आया है और ऐसा ही चलेगा। पेपर लीक होते हैं, होते आए हैं और होते रहेंगे, ठीक है। चाहे कंप्यूटर पे करा लो, ये भारत है, ये गुलदस्ता है, यहाँ अलग अलग तरह के फूल है, कौन से फूल में कांटे हैं किसी को नहीं पता। इसलिए चुपचाप अपनी मेहनत करते रहो। आगे बढ़ते हैं। 2024 में भी हुआ था पेपर लीक। 2024 में नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के चलते कुछ सेंटर पर रद्द कर दी गई थी। परीक्षा 5 मई 2004 को हुई थी। 6 मई को NTA ने पेपर लीक की बात से इनकार किया था। इसके बाद बिहार, पटना और झारखंड, हजारीबाग में जांच हुई। जांच में पेपर लीक के सबूत मिले और कई गिरफ्तारियां भी
हुई। ये तो जब सोशल मीडिया में ज़्यादा मुद्दा उछल जाता है ना और विपक्ष वगैरह, तब जाके एनटीए मानता है कि हाँ लीक हुआ है, वरना तो ये मक्खन लगा के साइड में कर देते हैं छोटी मोटी चीज़ों को। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और ने पूरी परीक्षा रद्द करने से इनकार कर दिया था और कुछ सेंटर पर 1539 कैंडिडेट की दोबारा परीक्षा हुई थी। पेपर लीक के आरोपों के अलावा 67 छात्रों को 720 में से 720 अंक मिलना और एक ही केंद्र से कई टॉपर्स का आना बड़े विवाद का कारण बना था। बाद में जब इस मामले की जांच हुई थी ना इस पॉइंट की, तो इन्होंने एक ही जगह से ई मित्र साइबर कैफे जो भी बोल रहा हूँ वहीं से फॉर्म भरा था और एक ही दिन फॉर्म भरा था। सोचो कितनी बड़ी सेटिंग लगाई होगी कि हम यहाँ से फॉर्म भरेंगे और हमें यही सेंटर अलॉट होगा और यही स्कूल अलॉट होगा, तो इसमें कितनी बड़े नेटवर्क होगा उनका। ये कोई मतलब समझ रहे हो आपकी वही को सीक्वेंस नहीं है, एकदम अचानक से हो गया पूरा सिस्टम, कितना बड़ा गिरोह होगा ये। दूसरी चीज़ कि 67 छात्रों के 720 में से 720 नंबर आना, इतना कितना पड़ता होगा वो। इतना तो एलन के या किसी बड़े इंस्टीट्यूट के टीचर को भी अगर वो पेपर देने बिठा दो ना, उसके भी नहीं आएंगे मेरे ख्याल से 720 नंबर। एक आध तो उससे भी गलती हो ही जाएगा, चाहे उसको पूरा आता हो सिलेबस 720 का, लेकिन वो गोला भरने में भी गड़बड़ कर ही देगा। तो इतने एक्सपर्ट थे क्या, इतने कमांडो थे क्या कि 67 छात्रों के 720 में 720 आना। और दूसरी चीज़ कि एक ही परीक्षा केंद्र यानी एक ही सेंटर से ज़्यादा टॉपर का आना, मतलब सारे उसी में आ गए थे क्या टॉपर, उसी सेंटर पे परीक्षा देने, मतलब कॉमन सेंस होना चाहिए। फिर भी इस परीक्षा को रद्द नहीं किया गया। सोचो अब इसमें से 2-4 छात्र भी पहुंच गए होंगे ना उधर जुगाड़बाजी करके, तो सोचो क्या हाल करेंगे देश के सिस्टम का। क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अब एनटीए के 7 साल, ठीक है, कभी गलत 7 साल का रिकॉर्ड देखें तो कभी गलत मार्किंग से स्टूडेंट कि कभी गलत मार्किंग से एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की मार्किंग से स्टूडेंट ने सुसाइड किया, कभी कैटेगरी टॉपर को फेल दिखाया। अब सोच लो आप कि किसी बच्चे के मार्क्स अच्छे आ गए, पेपर लीक हो गया, उसकी परीक्षा रद्द होगी, तो बेचारे ने सुसाइड कर लिया, तो उसका कौन जिम्मेदार है। दूसरी चीज़ कभी कैटेगरी टॉपर होता है जैसे SC ST या जनरल OBC जो भी, उसके टॉपर को फेल दिखा दिया और बाद में जब उसकी कॉपी चेक की दोबारा मार्कशीट तो उसको पास दिखा गया। नीट UG 2019 की बात करें तो एक ही सवाल के एक से ज़्यादा जवाब सही थे। अब ये जो पेपर बनाते हैं, आई थिंक ये शायद क्या खा के बनाते हैं, आई थिंक क्या खा के बनाते हैं, आप समझ गए होंगे क्या खा के बनाते हैं पेपर। कमेंट बॉक्स में बताना कि एक ही सवाल के इतने मतलब जवाब सही कैसे हो सकते हैं, ऑप्शन एक ही रहेगा ना। इतने बड़े विद्वानों पेपर बनाने बैठते हैं, मेरे को नहीं लगता कि एक जना बैठता हो, कम से कम 100-200 लोगों की टीम तो बैठती होगी, फिर उनमें से क्वेश्चन छटते होंगे, लास्ट में 2-5 की बैठती होगी एक टीम और वो बनाती होगी। तो उन्हें इतना सा भी दिमाग नहीं है कि उस पेपर को पढ़ते तो होंगे कि आंख बंद करके बनाते हैं उस पेपर को कि एक क्वेश्चन गलत आ रहा है या ज़्यादा जवाब सही हो रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। आई थिंक ये जानबूझ के रखते हैं, फिर कॉपी रीचेकिंग होती है ना, उसके और पैसे कमाते हैं। एनटीए ने नीट का पहला एग्ज़ाम 2019 में करवाया था। इससे पहले AIPMT PMT वगैरह हुआ करता था, बाद में फिर 2016 के बाद में नीट वीट आया वगैरह वगैरह। तो एनटीए ने नीट का पहला एग्ज़ाम 2019 में कराया। इस एग्ज़ाम में कई सवालों के एक से ज़्यादा जवाब सही थे। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद एनटीए ने नई आंसर की जारी की। इस एग्ज़ाम में एक अभ्यर्थी की जगह दूसरे अभ्यर्थी ने एग्ज़ाम दे दिया, यानी कि हाँ, ये मामला जब वहाँ पहुँचा ना कि एक से ज़्यादा जवाब सही थे, तो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुँचा, एनटीए ने नई आंसर की जारी की। इस एग्ज़ाम में एक अभ्यर्थी की जगह दूसरे व्यक्ति ने एग्ज़ाम दिया। सोचो आधार कार्ड से आप लिंक कर रहे हो, वहाँ फ़ोटो खींच रहे हो, वीडियोग्राफी हो रही है, फिर भी दूसरा बंदा आके एग्ज़ाम दे जाता है, तो कितनी बड़ी सेटिंग रहती होगी सेंटर पे कि वो जो एग्ज़ाम लेने वाले हैं उसका चेहरा मिलान नहीं कर पा रहे फ़ोटो से। और जबकि नीट का फॉर्म भरते हो तो वहाँ लाइव फ़ोटो भी कैप्चर होता है, तो फ़ोटो मिलना चाहिए था ना। नीट UG 2020 का आप देखें रिकॉर्ड, तो एनटीए ने दिए सिर्फ 6 मार्क्स, सुसाइड के बाद OMR से मिलान पर 590 मार्क्स। बताओ, एनटीए ने उस बच्चे को 2020 में 6 मार्क्स दिए। सोचो 6 मार्क्स तो यार है ना, कोई 10-20 क्वेश्चन के A4 एप्पल भी लगा है ना, वो भी आ जाएंगे उसके 10 मार्क्स तो। अब OMR में जब बाद में मिलान किया उसका तो 590 मार्क्स आ रहे थे। सोचो और बच्चे ने सुसाइड किया, उस पर कैसे गुजरी होगी। तो एक गलती की वजह से सोचो कितना बड़ा होता है, और नीट का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। 2020 की नीट UG की परीक्षा में मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले की विधि सूर्यवंशी को सिर्फ 6 अंक मिले। विधि ने फांसी लगाकर जान दे दी। बाद में जब विधि के भाई ने पोर्टल पर OMR सीट से मार्क का मिलान किया तो उसमें विधि के 590 मार्क्स लिखे।
यहाँ मैं चाहता नहीं हूँ कि किसी का नाम लिया जाए, लेकिन ये पब्लिक डोमेन में पड़ा हुआ है न्यूज़, इसलिए मैंने नाम यूज कर लिया, वरना मेरी कोई वो नहीं थी कि किसी सुसाइड वाले बच्चे का नाम यूज किया जाए। पर ऑलरेडी ये न्यूज़पेपर में हर जगह पड़ा हुआ और सब ने देखा और खूब मीडिया में चला है, तो मैंने यूज किया, वरना ऐसे करना नहीं चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब और देख लो एक कारनामा, मतलब कारनामे की अगर एक किताब लिखे ना, वेब सीरीज बन सकती है, पता है। अरे हाँ, अब ध्यान आया, अगर अक्षय कुमार इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, राजीव भाटिया, तो उनके लिए मस्त कंटेंट है ये कि आप इस पर एंटे के ऊपर वो बनाओ, एक समझ रहे हो क्या बोलते हैं, मूवी बनाओ, बहुत हिट जाएगी। आप देशभक्ति की मूवी बनाते हो, मुद्दा है आपके पास में, एंटे पे मूवी बनाओ आप कि एंटे कैसे स्कैम करता है। आप स्कैमर को पकड़ो, आप एसओजी बनना राजस्थान की, ठीक है, वर्दी पहन लेना और आप पकड़ना एकदम कि नीट स्कैम, ऐसे मूवी बनाओ, या इस पर वेब सीरीज भी बन सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं। नीट मतलब एंटे के ऊपर तो एक वो होना चाहिए रिसर्च वगैरह, किसी को पीएचडी में टॉपिक नहीं मिल रहा दोस्तों, ठीक है, मैं उनको टॉपिक बताता हूँ, बहुत शानदार हिट हो जाएगा आपका टॉपिक और मस्त कंटेंट भी मिलेगा आपको। आप करो एनटीए पे रिसर्च कि कैसे पेपर लीक करवाते हैं ये खुद ही, और बाद में जब छोटे कर्मचारियों को पकड़ के उनको जेल में डाल देते हैं, बड़े जो बुर्गे होते हैं वो घूमते रहते हैं। तो एनटीए के ऊपर तो पीएचडी का टॉपिक रिसर्च होना चाहिए, मस्त करो आप, बहुत सफलता मिलेगी आपको एनटीए के ऊपर। आगे बढ़ते हैं कि नीट यूजी 2020 एसटी कैटेगरी, शेड्यूल्ड ट्राइबल कैटेगरी को टॉपर को एनटीए ने फेल किया। अब यार ये फेल कैसे हो जाते हैं, एक बात समझो, मैं वहाँ मार भर के आया, मेरे साइन है, मेरे रोल नंबर लिखे हुए, सब कुछ हो रखा है, उसको मशीन में घुसाते हैं ये लोग। ऐसा तो है ही नहीं कि मैनुअली चेक करते हैं, मशीन में घुसाते, कैसे फेल हो गया वो। उसकी जगह मेरे को लगता है दूसरे का सिस्टम बिठा देते होंगे, जिसकी हमारे खाली जाती होगी सेंटर से, वहाँ पे उनके गुर्गे बैठे रहते होंगे एनटीए में, वो भरते होंगे उसको। अब बेचारे उसको फेल दिखा दिया। सोचो, राजस्थान सवाई माधोपुर जिले के, अब नाम नहीं लेंगे यहाँ पे किसी बच्चे का, प्राइवेसी होती है हर बंदे की, को XYZ कोई भी बंदा हो सकता है। एनटीए की तरफ से जारी रिजल्ट में 329 मार्क मिले, उसने रिजल्ट को चुनौती दी। एनटीए ने ओएमआर रीचेक के बाद जो स्कोर कार्ड जारी किया उसमें अंकों में 650 मार्क्स लिखे थे, जबकि शब्दों में, सोचो खतरनाक, देखो पढ़े लिखे लोग, कि जबकि शब्दों में 329 ही लिखा हुआ था। सोचो कैसे गलती हो सकता है, एरर नहीं हो सकती है, कंप्यूटर एरर नहीं बोल सकते, कंप्यूटर क्या बोलते हैं उसको, कंप्यूटर बेईमानी नहीं कर सकता, इंसान कर सकता है। हाँ, कंप्यूटर से आप बेईमानी करवा सकते हो क्योंकि वो इंसान ने बनाया। मर्द, अब यहाँ भी नाम यूज़ नहीं करें, के मुताबिक 650 मार्क्स के आधार पर उन्हें एसटी कैटेगरी में टॉपर दिखाया गया था, जबकि जनरल कैटेगरी में उनकी रैंक 35-77 थी। अब देख लो आप, कितना खतरनाक सिस्टम है ये एनटीए का। मतलब इसमें पहले तो क्या होता है ना कि एनटीए में इनको पहचानना पड़ेगा कि कौन इनके विश्वास पात्र बंदे हैं और कौन खतरनाक बंदे हैं, इन पे नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि सारे बेईमान नहीं होते, इनमें कुछ बेईमान लोग होते हैं जो पेपर लीक करवा देते हैं, कहीं ना कहीं सेंटर पे पहुंच रहे हैं पैसों के खातिर, और बाद में ये पकड़े भी जाते हैं। लेकिन होता इनका कुछ नहीं, 2-4 साल जेल में रहेंगे, निकल आएंगे, फांसी वांसी होती ही नहीं है। हत्यारे को कहाँ फांसी होती, तो इनको कहाँ होगी, उनको पता है, मस्त मौज काटते हैं, पता है 10 साल जेल में रहेंगे, छूट जाएंगे, 500 करोड़ कमा ले, 100-200 करोड़, मस्त ऐश करती है उनकी। तो उनको पता है अपना कानून इतना ढीला है कि कुछ करेगा तो है नहीं, 2-4 लट बजा देंगे एसओजी वाले, और क्या ही करेंगे, मार तो सकते नहीं ना जान से, फुल प्रोटेक्शन मिलता है उसको। तो आपने देखा होगा भारत में कितनी परीक्षाएं रद्द होती है, किसी को भी लटकाया गया, अभी तक नहीं लटकाया गया। उनको पता है ना कि नहीं लटकाएंगे, तभी तो पेपर लीक कर रहे हैं। 1-2 को टांग दो, कोई नहीं करेगा, समझ रहे हो बात को, कुछ नहीं करेगा, ऐसी चीज़ है। दूसरी चीज़ कि इनकी संपत्तियाँ जब्त होनी चाहिए, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ देंगे बुलडोजर से, क्या होगा, 10 लाख का मकान तोड़ दिया, फिर बना लेगा ईंट पत्थर से, ज़मीन तो उसकी है, रजिस्ट्री। तो ये चीज़ है, तो इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, और छात्रों के भविष्य का फैसला सुनिश्चित होना चाहिए, और ये परीक्षाओं की जो पारदर्शिता है वो बरकरार रहनी चाहिए, ताकि परीक्षा देने वाले में भी एक हौसला रहे, और परीक्षा देने वाले बच्चों को मज़ा आए कि नहीं, मैं ईमानदारी से परीक्षा दे रहा हूँ और सारे बच्चे ईमानदारी से दे रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं हो रही, ताकि जिसके अच्छे मार्क्स होंगे और जो अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा होगा वो ही सेलेक्ट होगा, गलत सेलेक्ट नहीं होगा। क्योंकि ये कोई 3rd ग्रुप या रेलवे की परीक्षा नहीं, ग्रुप डी की, कि आप
चलेगा। एक भी गलत बंदा सिस्टम में घुस गया ना मेडिकल में, वो तहस नहस कर देगा दोस्तों। तो यही था इस वीडियो में। यदि आपके कोई सुझाव है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और जल्दी ही नीट परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी, आपको बता दिया जाएगा शॉर्ट्स के माध्यम से, नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।